नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। मैं जाकिर खान जयपुर से। जैसा कि अभी हम मौजूद थे वार्ड नंबर 14, यहाँ से पार्षद है साइना बानो, श्रीमती साइना बानो पार्षद है यहाँ कुरैशी जी। और हमने देखा कि वहाँ कचरे का बहुत सारा ढूंढ लगा हुआ था। नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही है कि गाड़ी कचरे उठाने के लिए टाइम टेबल कोई नहीं है। तो प्रशासन यानी राजस्थान के अंदर नगर निगम प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है, जो कचरा उठाने का संसाधन है वह बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। यानी राजस्थान में वैसे तो बीजेपी सरकार इस चीज़ के लिए दावा कर रही है कि स्वस्थ भारत बनाएंगे, मगर मुझे लगता है यहाँ पर स्वस्थ भारत की जगह अस्वस्थ भारत किया जा रहा है। नगर निगम इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है कि कचरे उठाने का कोई गाड़ियों का टाइम टेबल नहीं है। वार्ड नंबर 14 के अंदर जो कि यहाँ से श्रीमती साइना बानो पार्षद है, उनकी भी लापरवाही है, जो कचरे की गाड़ियों को टाइम टेबल से नहीं बुलाती है। कचरे की रहने की वजह से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। पब्लिक को इस तरह से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ एक टेम्पू चलते हैं जो कि इस रोड के ऊपर 36 नंबर के, यानी उसका मेन स्टैंड है यहाँ पर, और पास में एक अक्सा मस्जिद है खो नागौरियान के अंदर, जहाँ पर कचरे का ढूंढ लगा रहता है। और प्रशासन की यहाँ पर नगर निगम प्रशासन की यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही है जो मेरे को नज़र आई। और यहाँ अक्सा मस्जिद पास में जो कि नवाजी परिजी आदमी जाते रहते हैं, और यहाँ मेन स्टैंड है जो कि चौराया है यहाँ पर। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरामैन इस्माइल खान। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। मैं जाकिर खान जयपुर से। जैसा कि अभी हम खो नागौरियान खानिया बंदे के अंदर मौजूद थे और हमने वहाँ देखा कि नगर निगम प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है, जो कचरा जो है कि 10 दिन से कोई भी गाड़ी संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है। और इस तरह से कचरा सड़ रहा है कि कचरे के पास में आदमी रुकने लायक नहीं है। आज अगर कचरा सड़ता है तो अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारी जब पैदा होती है तो प्रशासन के ऊपर वजन जाता है, तो चिकित्सालय में आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो नगर निगम की इतनी बड़ी परेशानी क्यों है? ये क्या कारण था जिसकी वजह से कचरा नहीं उठाया जा रहा है? नगर निगम कहता है कि हमें आगे से बजट नहीं मिल रहा है, हमें बजट मिलेगा तब हम कचरा उठाएंगे, हमारी गाड़ियों के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन यानी राजस्थान में भाजपा सरकार रहते हुए इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? वैसे तो भाजपा सरकार इस चीज़ का दावा कर रही है कि स्वस्थ भारत बनाएंगे, मगर मुझे लगता है कि यह स्वस्थ भारत की जगह अस्वस्थ भारत बन रहा है। राजस्थान में भाजपा सरकार एक तरह से फेल होती हुई नज़र आ रही है। हमने जायजा लिया, देखा कि खो नागौरियान के अंदर भी यही हाल था और खानिया बंदा पावर हाउस के पास में भी यही हाल है, जबकि नगर निगम प्रशासन इतनी बड़ा दावा पेश कर रही है कि स्वस्थ भारत बनेगा। मगर मुझे नज़ारा देखते हुए लगता है कि राजस्थान में भाजपा सरकार एक तरफ फेल होती नज़र आती है कि कचरे की गाड़ियों का कोई टाइम टेबल नहीं है। जनता बहुत परेशान है, इस तरह परेशान है कि इसमें बदबू आ रही है, सड़ रहा है, अनेक बीमारियां पैदा हो रही है। तो प्रशासन की इतनी, नगर निगम प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों है? भाई साहब, कितना टाइम हो गया इसको? 20 दिन पड़ा उठाता नहीं है, इसके लिए ना कोई गाड़ी आती है यहाँ पर। देखिए, इन भाई साहबों का कहना है कि यहाँ पे नहीं तो कोई कचरे उठाने के लिए गाड़ी आती है, और कम से कम इसको 10-15 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी नगर निगम प्रशासन की कोई गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ के निवासी इतने परेशान हैं कि नगर निगम प्रशासन जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा एक तरह से नगर निगम प्रशासन पर बहुत बड़ा वजन है, जबकि राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार इस चीज़ का दावा पेश कर रही है कि राजस्थान स्वस्थ भारत, यानी पूरा भारत स्वस्थ का दावा पेश किया जा रहा है। और राजस्थान में भाजपा सरकार एक तरह से मुझे फेल होती नज़र आती है। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरामैन इस्माइल खान। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। मैं जाकिर खान जयपुर से। जैसा कि अभी हम फ़िलहाल खानिया बंदा पावर हाउस पर मौजूद थे, जो कि वार्ड नंबर 114 में आता है। नगर निगम सफाई कर्मचारियों की लापरवाही देखते हुए हम अभी पहुंचे हुए थे कार्यालय पर, जहां पर हमें सिर्फ प्रेजेंट में 28 बंदों में से 24 बंदे प्रेजेंट मिले। और उनका भी ये रीज़न है, जो कि कोई शादी पार्टियों का प्रोग्राम है, वहाँ पर यानी रंगोली बनाने के लिए गए हुए हैं। कॉलोनियों के अंदर अभी तक सफाई कर्मी नहीं पहुँचे हैं। पार्षद इस चीज़ के बारे में
ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि जो कॉलोनियों को कचरा इकट्ठा रहता है, उस कचरे के ऊपर कोई भी नगर निगम प्रशासन का प्रावधान नहीं है। गाड़ी आने का कोई टाइम टेबल नहीं है। गाड़ी जो भी आती है हफ्ते में 10 दिन में सिर्फ एक बार आती है। इन कर्मचारियों का कहना है कि सर जोन बहुत लंबा है, साधनों की कमी है, इसकी वजह से हफ्ते से 10 दिन के बीच में हर वार्ड में एक बार गाड़ी आती है। इतनी लंबी वार्ड है कि अगर हम कंटिन्यू भी चलते हैं तो वार्डों का नंबर पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं प्रशासन से इस चीज़ के बारे में आग्रह करता हूँ कि आप अगर जोन बड़ा है तो वहाँ पर गाड़ियों की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं कराई जाती है। वैसे राजस्थान में बीजेपी सरकार इस चीज़ के बारे में कह रही है कि स्वस्थ भारत बनाएंगे, मगर स्वस्थ भारत बनाने के लिए नगर निगम के पास गाड़ियाँ नहीं है। गाड़ियाँ हैं तो उनके लिए डीजल नहीं है, डीजल है तो समय के पाबंद नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम प्रशासन की क्यों है? क्या कारण है, क्या वजह है? जैसा कि कल हमने खो नागौर नक्शा मस्जिद पर देखा था कि कचरा का बहुत सारा ढूंढ लगा हुआ था और उस कचरे के अंदर इतनी बुरी बदबू आ रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर जनसंपर्क करने वाली जनता अगर पार्षद के पास जाती है तो पार्षद कहता है कि साहब नगर निगम मेरी बात हुई है और मैंने फ़ोन किया है, वहाँ से आएंगे, कचरा उड़ जाएगा। आज अगर कहीं पर कचरे का ढूंढ इकट्ठा होता है तो वह अगर सड़ता है तो उसके अंदर अनेक बीमारियाँ पैदा होती हैं जो जनता के लिए बड़ी हानिकारक पैदा होती है। अब उन चीज़ों को देखते हुए हमने पता लगाया कि नगर निगम प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है। तो हमें आगे डिसीजन मिला। जब हम ऑफिस गए, कार्यालय पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पर उन भाई साहबों ने बताया कि बोलो सर सांगानेर जोन बहुत लंबा है, गाड़ियाँ कम हैं, इसलिए हमारी गाड़ियाँ कचरा लेट से उठा पाती हैं। तो सर एक बार आप बताएं। नाम बोलिए सर, अपना नाम बताइए सर। रामस्वरूप है मेरा नाम। रामस्वरूप, हाँ। हमारी इन सर से बात हुई थी, इनका नाम है रामस्वरूप, जो कि नगर निगम से ये कार्यालय में हमें उपस्थित मिले और इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने सारा वितरण हमें बताया। मैं जाकिर खान जयपुर से, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। मेरे साथ